स्वागत है आप सभी का टेक्निकल विचार चैनल में। एंड आज मैं मिड रेंज में जो सबसे ज़्यादा मोबाइल आप लोग लेते हो Realme 9 सीरीज़ या Realme का नंबर सीरीज़ या Redmi का जो नोट सीरीज़ है वो उसके बीच में मैं करूँगा कंपैरिजन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Redmi Note 11 Pro Plus एंड Realme 9 Pro Plus के बीच में। तो सबसे पहले जान लेते हैं Realme 9 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus में कौन से प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर है एंड Redmi Note 11 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो दोनों में ही कोर्स जो मिलते हैं वो सेम है, लेकिन क्लॉक स्पीड जो MediaTek Dimensity 920 है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस Dimensity 920 में थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। एंड अगर कैमरा सपोर्ट के नज़रिए से देखें तो 695 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो मैं आपको कैमरा जो सेगमेंट है वहाँ पर आपको बताऊँगा। एंड वो छोड़कर भी जो Qualcomm Snapdragon 695 है वो BGMI स्मूथ अल्ट्रा में सपोर्ट करता है, लेकिन जो Dimensity 920 है वो स्मूथ एक्सट्रीम तक जा सकता है। तो आपको गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो Dimensity 920 में अच्छा मिलेगा। या अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो तो ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी 920 में अच्छा मिलेगा। प्रोसेसर के बाद आता है डिस्प्ले एंड Realme 9 Pro Plus में आपको एक 6.4 इंच फुल HD एमोलेड स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। लेकिन जो Redmi Note 11 Pro Plus है वहाँ पर आपको स्क्रीन साइज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, 6.67 इंच एंड फुल HD एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज। तो यूज़ करने में Redmi Note 11 Pro Plus का जो स्क्रीन है वो आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना चलेगा क्योंकि जो पैनल यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। एंड एमोलेड पैनल होने के कारण आपको जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। आउटडोर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा यूज़ करने में, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस दोनों ही फ़ोन के स्क्रीन में मिलता है वो है 1000 निट्स का। तो मेरे को पर्सनली पूछो तो Redmi Note 11 Pro Plus का जो स्क्रीन है वो Realme 9 Pro Plus के स्क्रीन से अच्छा है। डिस्प्ले के बाद आता है कैमरा एंड Realme 9 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus दोनों में ही आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। Realme 9 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैम सेटअप एंड Redmi Note 11 Pro Plus में 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैम सेटअप आपको मिलता है। लेकिन जो मेन कैमरा का सेंसर है वो Realme 9 Pro Plus में Redmi Note 11 Pro Plus से बेटर मिलता है, क्योंकि Realme का जो 9 Pro Plus का जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो Sony IMX766 सेंसर के साथ आता है। एंड ये एक फ्लैगशिप ग्रेड सेंसर है, बहुत लाइट ये कैप्चर करता है एंड सेंसर का साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा है। एंड 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा Redmi में मिलता है वो आता है Samsung HM2 सेंसर के साथ। तो ये थोड़ा सा पुराना सेंसर है, लेकिन ये भी कैपेबल सेंसर है। एंड जो एपर्चर है वो आपको देखने को मिलता है f1.8 Realme 9 Pro Plus में एंड f1.9 Redmi Note 11 Pro Plus में। तो ज़्यादा लाइट Realme 9 Pro Plus कैप्चर करेगा, लो लाइट में परफॉर्मेंस Realme का बहुत अच्छा होगा। एंड Realme 9 Pro Plus में आपको OIS एंड EIS दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। तो आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए जो वीडियो या फोटो आप कैप्चर करोगे वो बहुत ही स्टेबल आएगा Realme 9 Pro Plus में। एंड Redmi Note 11 Pro Plus में थोड़ा सा कम स्टेबल आएगा क्योंकि यहाँ पर OIS का सपोर्ट नहीं है। एंड उसके साथ ही आप जो रियर कैमरा है उसके साथ Realme 9 Pro Plus में 4K वीडियो 30 FPS एंड फुल HD वीडियो 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर Redmi में आपको मिलता है वो आपको फुल HD 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग करने देता है। दोनों में ही जो सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एंड उसके दोनों में ही जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है उसके साथ आप फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरे के नज़रिए से अगर देखें तो Redmi Note 11 Pro Plus से ज़्यादा बेटर कैमरा सेटअप आपको Realme 9 Pro Plus में मिलता है। कैमरा के बाद आता है बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग। तो Realme 9 Pro Plus में आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है। मॉडरेट यूसेज में ये एक दिन तक चल जाएगा, लेकिन अगर आप हेवी यूज़ करोगे तो आपको दिन में एक बार चार्ज करना पड़ सकता है। एंड Redmi Note 11 Pro Plus में आपको जो बैटरी कैपेसिटी मिलता है वो Realme 9 Pro Plus से ज़्यादा है, 5000 mAh।
तो मॉडरेट यूसेज में ये 1.5 दिन तक चल जाएगा एंड हेवी यूसेज में ही ये 1 दिन तो चल ही जाएगा आपका, क्योंकि जो एमोलेड स्क्रीन है एंड जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आधारित है, तो बहुत ही पावर एफिशिएंट है। तो दोनों में ही मुझे लगता है मॉडरेट यूसेज में 1 दिन तो आराम से चल जाएगा, 1.5 दिन भी चल सकता है। एंड चार्जिंग में जो Realme 9 Pro Plus में आपको मिलता है वो 60 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। तो ये 0 to 100% आपके जो फ़ोन है वो 45 मिनट में फुल कर देगा। लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus है, वहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलने के बावजूद जो 67 वाट चार्जर है वो भी आपको 0 to 100% 45 मिनट में ही फुल कर देगा। तो 5000 mAh बैटरी होने के बाद भी ये 45 मिनट में फुल हो रहा है। तो एंड बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग के मामले में मैं Redmi Note 11 Pro Plus को चूज़ करूँगा। बैटरी के बाद आता है रैम एंड स्टोरेज एंड Realme 9 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus में दोनों में ही आपको 6GB एंड 8GB रैम का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम मिलता है एंड दोनों में जो स्टोरेज मिलता है वो 128GB एंड 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको दोनों में ही मिल जाता है। लेकिन Realme 9 Pro Plus में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है एंड Redmi Note 11 Pro Plus में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है, लेकिन आपको जो स्लॉट मिलता है वो हाइब्रिड स्लॉट है। तो आप 2 सिम या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो एंड जो स्टोरेज टाइप है वो दोनों में ही UFS 2.2 का मिलता है। तो परफॉर्मेंस दोनों में ही आपको सेम मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज के बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड Realme 9 Pro Plus Realme UI 3.0 के साथ आता है विथ Android 12। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लोटवेयर भी आपको मिलता है, लेकिन उनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड अगर पर्सनलाइजेशन जो एड्स का ऑप्शन है वो आप ऑफ कर दो तो यहाँ पर आपको एड्स भी नहीं मिलेगा एंड उसके साथ आपको 2 साल का जो मेजर एंड्रॉयड अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड Redmi Note 11 Pro Plus MIUI 13 के साथ आता है, लेकिन Android 11 के साथ आता है। तो ये थोड़ा सा पुराना एंड्रॉयड है, लेकिन Android 12 देते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन जो MIUI 13 है वो बहुत ही अपडेट हुआ है एंड बहुत ही कम ऐड ये आप शो करता है। उसके साथ यहाँ पर भी आपको ब्लोटवेयर मिलता है जो कि आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो एंड 2 और 3 मेजर अपडेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर अदर फीचर्स का बात करें तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक एंड ग्लास बिल्ड 2 मोबाइल में ही आपको मिलेगा। लेकिन जो Realme 9 Pro Plus में एक स्पेशल कलर एडिशन आता है जिसके साथ आप अगर धूप में जाओगे तो वो कलर चेंज होगा। ये एक प्लस पॉइंट है Realme 9 Pro Plus के पास। एंड यहाँ पर एक और फीचर एक्स्ट्रा है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। Realme 9 Pro Plus में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus में भी एमोलेड स्क्रीन मिलता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड मिलता है। एंड कलर चेंजिंग बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो Realme के 9 Pro Plus में ही है। Redmi Note 11 Pro Plus में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता। लास्ट में आते हैं इन दोनों मोबाइल के प्राइस की तरफ। तो Realme 9 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus दोनों ही 3 वेरिएंट के साथ आते हैं। Realme 9 Pro Plus के जो 6+ 128GB का जो प्राइस है वो है 24,999, 8+ 128GB का जो प्राइस है वो है 26,999 एंड 8+ 256GB का जो प्राइस है वो है 28,999। एंड Redmi Note 11 Pro Plus में जो 6+ 128GB का जो प्राइस है वो है 20,999, 8+ 128GB का जो प्राइस है वो है 22,999 एंड 8+ 256GB का जो प्राइस है वो है 24,999। एंड अगर आपको फोटोग्राफी के लिए ही एक फ़ोन लेना है, फ़ोटो वीडियो एकदम टॉप क्लास चाहिए, तो आप Realme 9 Pro Plus के पास देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ओकेशनली फ़ोटोग्राफी करना है एंड 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन चाहिए विथ एमोलेड, तो आप Redmi Note 11 Pro Plus ले सकते हो। मुझे लगता है OIS एंड कैमरा फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा 5,000 पे करना कोई अच्छा चॉइस नहीं है। तो मुझको लगता है कि 20 से 25,000 के बीच में Redmi Note 11 Pro Plus ही सबसे अच्छा चॉइस होगा आपके लिए। तो ये था Realme 9 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्ते।